सो आप सभी को पता ही होगा कि केटीएम जो है अपनी आरसी 390 को बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको न्यू जनरेशन केटीएम की आरसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी एंड लोगों ने बहुत ज्यादा इंतजार किया है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपको वीडियो देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। केटीएम अपनी केटीएम की आरसी 390 को तो जरूर ही लेकर के आ रहा है न्यू जनरेशन के साथ, बट उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है जो आरसी को जो है वो काफी पसंद करते हैं। एंड अगर आप आरसी सीरीज के अंदर देखोगे तो आपको मोस्टली तीन बाइक्स ही देखने को मिलती है। केटीएम की आरसी 160 जो कि आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आरसी 390 एंड आरसी 200। सो आरसी 390 के अंदर तो न्यू जनरेशन आ रहा है, तो वैसे ही कंपनी जो है वो आरसी 200 के अंदर भी न्यू अपग्रेड्स करने वाली है। ओवरऑल जो इस बाइक की डिजाइनिंग है, इंजन से रिलेटेड या फिर मतलब जो भी चीजें देखोगे ना, वो काफी हद तक यहाँ पर चेंज होने वाली है। रिसेंटली केटीएम ने अपनी जो आरसी 200 है उसको अपडेट किया था, मतलब टीएफटी डिस्प्ले जैसी चीजें, स्विचेस की क्वालिटी जो है वो काफी इंप्रूव करी थी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो दे दी थी। बट 2026 भाई एक ऐसा टाइम रहने वाला है जब आरसी 200 भी जो है वो अपग्रेड होने वाली है। ऑब्वियसली अगर आप आरसी 200 को देखोगे, यामाहा ने जब से अपनी R15 को लॉन्च किया है ना भाई, अब कहने को तो वो 150 सीसी की बाइक है, बट वो सीधा सीधा टक्कर लेती है भाई 200 सीसी की मशीन से। केटीएम जो है वो अपनी आरसी 200 को भी नई जनरेशन के साथ लेकर के आने वाला है। सो इस बाइक का जो लुक्स एंड डिजाइन रहेगा वो ओवरऑल बिल्कुल ही सिमिलर रहेगा जैसा कि आपको आरसी 390 देखने को मिलती है। मतलब आप लोगों को LC4C वाला जो इंजन का डिजाइनिंग है ना, कुछ उसी टाइप की डिजाइनिंग पे बेस्ड आप लोगों को ये बाइक देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे नॉर्मल अभी तक आपको स्विंग आर्म देखने को मिलता था, बट अब इस बाइक के अंदर बनाना स्विंग आर्म हो जाएगा। उसी के साथ एग्जॉस्ट चेकआउट करोगे तो आप लोगों को जो है अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। लुक्स एंड डिजाइन जो हो ओवरऑल चेंज हो जाएगी। सो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर है, जब केटीएम ने अपनी सेकंड जनरेशन आरसीज को लॉन्च किया था ना, तो लोग उतना ज्यादा खुश नहीं थे। बहुत से लोग थे कि हाँ भाई चलो डिजाइनिंग अच्छी है, न्यू अपग्रेड लेकर के आए हैं, बट उतने ज्यादा लोग जैसे जो लोग फर्स्ट जनरेशन को पसंद करते थे ना, उनको ये बाइक जो हो उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। सो यहाँ पर कंपनी जो है इस बाइक का जो ओवरऑल पूरा का पूरा लुक है उसको चेंज करेगी। तो सबसे पहली चीज ये हो जाएगी। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, इंजन के बारे में। सो देखो, ऑब्वियसली जब इस बाइक की चैसी एंड बाकी सारी चीजें चेंज होगी तो यहाँ पर इंजन भी जो है आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर इंजन की कैपेसिटी तो सेम रहेगी, यानी कि 199 सीसी का इंजन रहेगा, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है पावर में ट्यूनिंग देखने को मिल सकती है, लगभग 25 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 19.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये मशीन जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। ऑब्वियसली अगर आप केटीएम की तरफ जाते हो तो आपका मेजर जो रीजन रहता है वो यही रहता है कि भाई केटीएम की बाइक ले रहा हूं तो मुझे परफॉर्मेंस ही ज्यादा चाहिए, मतलब जैसे ही मैं उसका एक्सीलेटर खींचूं तो गोली की तरह भागनी चाहिए। सो वो चीजें जो है आपको ऑफकोर्स इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई बाकी अदर चीजों के बारे में कि और क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर चेंज होने वाली है, तो कुछ फीचर्स के अंदर भी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस जो है ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में बात की जाए तो ऑल एलईडी सेटअप जो है आप लोगों को बाइक में मिलेगा। प्रॉपर जो है 5 इंच का TFT डिस्प्ले रहने वाला है, डुअल चैनल ABS स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट। ऑब्वियसली ये सभी चीजें जो है अभी वाली बाइक में भी आता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जो स्विचेस की क्वालिटी है वो सेम है जैसे ड्यूक 250 के अंदर या ड्यूक 390 के अंदर आती है। सो यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को मिलती है, बट लुक जो है वो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हो सकता है कि जो कुछ कस्टमर्स है जो कि इस बाइक को जो लेना पसंद करे। एंड आरसी 200 का भी फैन बेस जो है वो भाई काफी ज्यादा अच्छा खासा तगड़ा है। हाँ, आरसी 160 के बारे में बात करी जाए तो उसको हो सकता है कि कंपनी जो है कुछ टाइम तक सेम डिजाइन के साथ रखे एंड कुछ टाइम बाद जो है मतलब नेक्स्ट ईयर 2027-28 के आसपास में जो है उसको अपग्रेड करे। फिलहाल तो जो है इस लिस्ट में दो ही बाइक जो है अपग्रेड होती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपको पावरफुल मशीन चाहिए 400 सीसी की तो आरसी 390, एंड अगर आप 200 सीसी में जा रहे हो तो भाई आप लोगों को जो देखने को मिलने वाली है आरसी 200। ये न्यूज भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप काफी आर्टिकल जो हो पढ़ सकते हो। कब लॉन्च होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो देखो भाई, अगर आप लोग एकदम रिसेंटली लेना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को जल्दी में बाइक चाहिए, मैं जल्दी बाइक लेना चाहता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आराम से ले लो। बट हाँ, अगर आपके पास है कम से कम 6-7 महीने या 8-9 महीने के आसपास का वक्त भी, तो भी आप लोग जो हो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। अब जितनी भी वेबसाइट्स पे मैंने ये सारी की सारी न्यूज सुनी कि कब तक ये बाइक आएगी, सो हर जगह जो है यही चीज मेंशन हो रखी है कि 2026 के मिड तक ये बाइक जो है वो आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा 2-3 महीने और एक्स्ट्रा मान के चलो, मान लो कि 9 महीने के अंदर ये बाइक लॉन्च होती है। सो ऑफकोर्स जो भाई नई नई जनरेशन की बाइक जो आ रखी है ऑलरेडी, जो कंपनी जो है एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए करती है। सो यहाँ पर जो है आरसी की भी न्यू लुक्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, न्यू कलर कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली न्यू ग्राफिक्स एंड बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको जनरेशन 2 अच्छी लग रही है या फिर जो ये जनरेशन 3 जो स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने निकल करके आए हैं वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप चीजें भी नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर चीजें काफी हद तक चेंज होने वाली है। लाइक पूरा का पूरा अलॉय का डिजाइन, ब्रेकिंग का जो डिजाइन है, सस्पेंशन सेटअप अगर आप देखोगे तो इन सभी चीजों को जो है वो कंपनी ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा किया है। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप शॉर्ट राइडर हो एंड आप लोगों का ड्रीम था कि नहीं भाई मेरे को आरसी 200 लेनी है या आरसी 390 लेनी है, सो उनके साथ एक दिक्कत क्या आया करती थी कि जो इस बाइक की सीट हाइट थी ना भाई वो बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। मतलब आज के टाइम वाली भी अगर आप लोग देखते हो ना
आरसी जो आप लोगों की आती है उसकी 835 की सीट हाइट है, एंड अगर आपकी एवरेज हाइट 5.3 है या उससे नीचे है तो भाई आप उस बाइक को चला ही नहीं सकते, मतलब उस पर पैर ही नहीं आएंगे तो आप चलाओगे कहां से, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। सो यहाँ पर जो ये न्यू चैसी का काम कर रहा है ना, जो ये बनाना स्विंग आर्म दिया है, वो दिया ही इसीलिए गया है ताकि बाइक की जो सीट हाइट है ना उसको काफी हद तक कम किया जा सके, जिससे कि जो शॉर्ट राइडर हैं वो भी इजीली जो है इस बाइक को चला लें। सो जो मेरा मानना है, जैसा आप लोगों ने ड्यूक 250 के अंदर या जो ड्यूक 390 आती है जो न्यू जनरेशन वाली आती है उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको 820 की सीट हाइट मिलती है, जिससे होता क्या है कि कोई भी शॉर्ट राइडर है ना वो बहुत आराम से जो है उस मशीन को चला लेगा, उसको कोई दिक्कत ही जो नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब आपके पैर पहुंच जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी जो थोड़ा बिल्डअप हो जाता है, सो आप आराम से चला सकते हो। एक चीज की और दिक्कत जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला करती थी लोगों को कि जो केटीएम की आरसी सीरीज है ना भाई, उसके अंदर होता क्या था, बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो काफी कम थी। मतलब स्पेशली अगर आप भी आज के टाइम में ऑन करते होगे तो आप लोगों ने ये चीज जरूर महसूस करी होगी आरसी सेकंड जनरेशन में कि अगर आप एक नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से निकालोगे तब तो वो बाइक निकल जाती है, बट अगर आप मैन मेड ब्रेकर से निकालने की कोशिश करोगे ना तो वहां पर काफी बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि बाइक जो है वो नीचे से कहीं ना कहीं लगी जाती है। सो वो सभी चीजें जो हैं वो इस बाइक से जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ये एक मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो अभी वाली जो आपकी आरसी आती है उसके अंदर आपको 158 के आसपास में जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। सो ऑफ कोर्स मान के चलो कि 163 65 जो भी है थोड़ा सा जो है ऑब्वियसली और ऊंचा हो जाएगा, जिससे जो है ब्रेकर्स पे लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो केटीएम की जो पावर है भाई वो आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर आप सेम बाइक को यानी जो 200 सीसी की आरसी आती है उसको आप आरएस से कंपेयर करो, R15 से कंपेयर करो, करिश्मा से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां पर क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर मिलती है। अब उस पावर को हैंडल करने के लिए ब्रेकिंग का भी अच्छा होना जरूरी है। सो इस बाइक में आराम से आपको 320 की फ्रंट में डिस्क, 230 तक की जो है रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी, जिससे इस बाइक का ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब जब भी आप लोगों को इनिशियली भगाना होगा एंड ब्रेकिंग करनी होगी, सो जिस हिसाब से ये इनिशियल में भागेगी उसी हिसाब से ब्रेकिंग भी जो है सॉलिड मिलेगी कि कहीं पे भी आप इस बाइक को रोक सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली बाइक कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है केटीएम में। केटीएम जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है वो लेता ही नहीं सभी चीजों के है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड टायर सेक्शन के बारे में बात करी जाए तो वो आपको अभी भी जो बाइक में मिलता है वो सेम ही मिलता है, यानी 110 70 17 इंच का आपको फ्रंट टायर, 150 60 70 इंच का आपको रियर में टायर मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी लाजवाब है। यानी कि अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हो, ट्रैक पे चलाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, उन सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो मैंने वैसे आप लोगों को लॉन्च डेट बता दिया, 2026 के मिड तक जो है वो काफी न्यूज काफी वेबसाइट्स पे जो है ये चीज मेंशन करी गई है कि हाँ ये बाइक जो है 2026 में आएगी। एंड मेरे को भी लगता है कि हाँ 2026 में तो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। सो कहीं ना कहीं केटीएम जो है अपना एक न्यू प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली लेकर के आएगा, बिकॉज ड्यूक जो है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से अपडेट हो गई। 160 में टीएफटी दे दिया, 200 में जो है थोड़े से अपडेट कर दिए, एंड 390 को देखोगे तो क्रूज कंट्रोल बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिलती है, तो उसके अंदर क्या ही अपग्रेड होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप इस बाइक की प्राइसिंग देखोगे, सो अभी जो ये बाइक प्राइस करती है वो लगभग 2,14,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है एक्स शोरूम। ऑब्वियसली जब नई वाली बाइक आएगी तो थोड़ी सी प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि ठीक है भाई, थोड़े बहुत और पैसे आपको दे करके थोड़ी न्यू जनरेशन मिल जाएगी, न्यू फ्रेश डिजाइन मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पसंद जनरेशन 2 तो भाई मेरे को लगता है कि थर्ड जनरेशन जो ऑफ कोर्स पसंद आएगी। सो ये था पूरा डिटेल वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं किसी और बाइक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा।